दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 9 महीने से जेल में बंद बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को कागजात में नाम के त्रुटि के कारण जमानत मिलने के बाद भी बेऊर जेल से रिहा नहीं हो पाए। न्यायालय से जो कागजात भेजे गए थे उसमें नाम में अंतर आ गया था और इस कारण बेऊर जेल प्रशासन उसे रिहा नहीं किया। दरअसल मनीष कश्यप, उसका असली नाम त्रिपुरारी तिवारी बताया जाता है, जबकि रिहाई के कागजात पर त्रिपुरारी कुमार लिख दिया गया था और इस कारण संशोधन के लिए कागजात वापस कोर्ट भेज दिए गए और आज उसका रिहाई नहीं हो पाया है। अगली खबर, 150 से अधिक बसों का परिचालन। सभी प्रखंड मुख्यालयों से पटना के लिए मार्च से बस की सुविधा। पटना जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों से राजधानी के साथ बैरिया बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आने के लिए बस की सुविधा मिलेगी। मार्च तक प्रखंडों से 150 से अधिक बसों का परिचालन होगा और इससे रोज करीब 25,000 लोग सफर कर पाएंगे। इससे 300 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत सभी प्रखंडों में अधिकतम 7 लोगों को बस खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है और इसके लिए आवेदन मांगा गया है। प्रति बस 5 लाख के अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अगली खबर, पटना में 3 नए जगहों पर लगेगा ANPR कैमरा। ट्रैफिक सिग्नल लगाने की भी है तैयारी। पटना के ट्रैफिक SP पूरन झा, ट्रैफिक DSP और स्मार्ट सिटी के टेक्निकल अधिकारी ने आशियाना दीघा और रामनगरी का निरीक्षण किया। 3 जगह पर ANPR कैमरा लगाने का फैसला किया गया है, जिसमें त्रिभुवन मोड़, जगनपुरा, नाला रोड और ट्रैफिक सिग्नल अभियान जुड़ा गया है। बता दें कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में कुल 42 ऑटो को जब्त किया गया है, जिस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने मरीन ड्राइव अटल पथ पर 47 वाहनों पर 94,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अगली खबर, BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 का रिजल्ट जारी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण में क्लास 6 से लेकर 8 का रिजल्ट जारी किया गया है। मैथ्स और साइंस विषय में कुल 11,359 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं प्रधानाचार्य परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया गया है। प्रधानाचार्य पद के लिए कुल 38 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। BPSC TRE 2.0 की काउंसलिंग 25 दिसंबर से होगी और इनमें सबसे पहले प्रिंसिपल कैंडिडेट की काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद अन्य क्लासेस की काउंसलिंग की जाएगी। बड़ी खबर, नए साल से एक्शन मोड में बिहार पुलिस। 75 दिनों में पूरी होगी इन्वेस्टिगेशन। कई मामलों के लिए मिलेंगे महज 2 महीने। नए साल से बिहार पुलिस एक्शन मोड में काम करेगी। 1 जनवरी से थानों में FIR दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर हर हाल में जांच पूरी करनी होगी। अब जांच में किसी भी तरह की कोई भी लेट लतीफी नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, अनुसंधान के प्रदर्शन के आधार पर जिला और थाना स्तर पर रैंकिंग भी जारी की जाएगी और इसके बाद की जानकारी खुद ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र गंगवार ने दी है। GS गंगवार ने कहा कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन के तहत पुलिस को निर्धारित समय सीमा में बताना होगा कि कांड में अभियुक्त दोषी है या नहीं। अगली खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरकार देगी पहले से अधिक पैसे। 14 साल के बाद किया गया बदलाव। बिहार सरकार ने गांव की सरकार यानी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अब यह फैसला किया है कि वह ग्राम कचहरी चलाने के लिए हर महीने किराया देगी और इससे पंचायत में सरकार चला रहे जनप्रतिनिधियों को अपने कामकाज में अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। दरअसल बिहार सरकार ने यह फैसला किया कि ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरपंचों को प्रत्येक माह 1,000 रुपये दिया जाएगा और इसको लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की तैयारी। मुख्य सचिव एवं DGP से मांगी गई है रिपोर्ट। राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारी एवं कर्मचारी के स्थानांतरण की तैयारियां शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने चुनावी ड्यूटी से जुड़े अधिकारी से 2 प्रकार के शपथ पत्र की मांग भी कर दी है। इसमें अधिकारी को अपने नाम, पदनाम, वर्तमान पदस्थापन की तिथि के साथ यह शपथ देना है कि उनका कोई भी नजदीकी या नजदीक का संबंधित वर्तमान लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा। अगली खबर, BPSC टीचर रिक्रूटमेंट में शिक्षक अभ्यर्थी को KK पाठक ने दी खुशखबरी। कहा कि हर साल 40,000 निकाली जाएगी बहाली। शिक्षक अभ्यर्थी के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने बड़ी खुशखबरी दी है और मोतिहारी के डाइट भवन में KK पाठक पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग ले रहे DLED और DED के छात्र छात्राओं से कहा कि आज से ही आप सभी आदत डाल लें कि हर दिन समय से स्कूल आएं और आपकी लापरवाही भविष्य को खराब करेगी। आप सभी इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए
के पाठक ने कहा कि आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। हर साल अगस्त माह में 40,000 शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी। वहीं अपर मुख्य सचिव के पाठक ने डाइट भवन में प्रिंसिपल से पूछा कि कितने लोग हर दिन ट्रेनिंग लेने आते हैं। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि 85 से 90% लोगों की उपस्थिति जो है हर दिन रहती है। बड़ीपुर जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता एवं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दिन का झांसा दिखाकर देश की जनता के साथ छल किया है। विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार का कोई भी ऐसा क्षेत्र या वर्ग नहीं है जिसे नीतीश कुमार के कार्य का सीधा फायदा नहीं पहुंचा है। बीते 18 वर्षों में नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के उत्थान के साथ समावेशी विकास का उदाहरण पेश किया है। बल्कि 14 महीने जूते घिसने के बाद प्रशांत किशोर को हकीकत का हुआ एहसास, कहा कि अब कांग्रेस में करेंगे एंट्री। पिछले साल अक्टूबर से ही बिहार के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर को हकीकत का एहसास हो चुका है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा बिहार बदलने के लिए निकले प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में जाने की बात कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस के बेहद करीब है। अब आगे कांग्रेस को तय करना है कि वह क्या करेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे और पिछले साल के 2 अक्टूबर से ही वो पदयात्रा पर निकले हुए हैं। अगली खबर एक्शन में के पाठक का शिक्षा विभाग अब रूटीन को लेकर जारी कर दिए 3 आदेश। बता दें कि विगत 15 दिनों के अंदर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और बीईपी के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अब तक अलग अलग 3 क्लास रूटीन जारी किया जा चुका है। इससे प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक ही घंटे में अलग अलग वर्गों में एक ही विषय पढ़ाने के निर्देश से एचएम शिक्षक दोनों दुविधा में पड़ गए हैं। और इन आदेशों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एचएम को सख्ती से यह भी निर्देश दिया गया है कि इसमें कोई भी बदलाव अपनी ओर से नहीं कर सकते, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, इंडिया अलायंस की चौथी बैठक कुछ ही दिनों पहले देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इस बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पीएम पद की दावेदारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। हालांकि बैठक के बाद से विपक्षी गठबंधन में खटपट की खबरें सामने आने लगी है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव लिट्टी चोखा खाने गए तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित क्यों नहीं किया, बल्कि खड़गे साहब का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया। ये लोग कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी और ये जनवरी के अंत तक भी सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। पर जदयू विधायक गोपाल मंडल का दावा, कहा कि पहले 3 बार मंत्री बनने का मौका मिला, नहीं बने, अब सीधे लोकसभा का लड़ेंगे चुनाव। नीतीश कुमार के भागलपुर जिला से जदयू के वरिष्ठ नेता सह गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू के मुखिया को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का दावा किया और कहा कि नीतीश कुमार क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनने लायक है। नीतीश कुमार सभी दलों को इकट्ठा किए हैं और विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए था तो भाजपा सरकार कहती थी कि बहुत महंगाई है, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी तो अब जब महंगाई चरम सीमा पर है और अब गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए है। वहीं जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों को कहा था कि बैंक खाता खुलवाइए, 15 लाख आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। अगली खबर, बिहार के हर दूसरे गांव में 3 महिलाएं डायन प्रताड़ना की शिकार, सरकार जल्द जारी करेगी टोल फ्री नंबर। डायन प्रथा के नाम पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ देश में सबसे पहले कानून बनाने के बावजूद बिहार में डायन बताकर आज भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा। इस कानून का कोई लाभ अमूमन पीड़ित महिला को नहीं मिलता है। पंचायती राज संस्था खुद तो इस कानून से अनभिज्ञ है ही, वो कई दफा इस तरह के उत्पीड़न में भी सहभागी हो जाती है और इस कुरीति से पीड़ित ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित, पिछड़ी और दलित जाति की है। अगली खबर, बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की जेल से रिहाई होनी है। अब मनीष कश्यप को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने बड़ी बातें कही और कहा कि इस मनीष कश्यप ने जेल में बिताए हैं, अभी उनके पास 2 आंखें थी, अब तीसरा ज्ञान का नेत्र भी निकलेगा और वो जेल से बाहर आएंगे। एक चैनल से बातचीत में एपी सिंह ने कहा कि मैं कह रहा था कि जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप जेल से छूटेगा। मनीष कश्यप को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने भविष्यवाणी की और कहा कि बिहार की राजनीति में एक दिन ऐसा आएगा जब मनीष कश्यप बिहार की राजधानी पटना की विधानसभा के अंदर खड़े होकर शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करूंगा। बड़ी खबर, पुछ आतंकी हमले में बिहार का लाल चंदन कुमार शहीद, 1 साल पहले ही हुई थी शादी। बता दें कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर जोरदार हमला किया, जिसके बाद हुए मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में नवादा के चंदन कुमार भी शामिल है।
चंदन जिले के वारसलीगंज के नारो मुरार गांव के रहने वाले मोलेश्वर सिंह और जयंती देवी के बेटे थे। वो आतंकवादियों से लोहा लेने के दौरान शहीद हो गए। चंदन की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। 2017 में आर्मी में भर्ती हुए चंदन कुमार 2.5 साल से जम्मू में तैनात थे और गांव से ही पढ़ाई कर चंदन कुमार 86 बटालियन इन्फेंट्री में राइफलमैन बने थे। पर झारखंड की तरह बिहार में नक्सली विस्फोट की तैयारी थी। 16,000 ई डेटोनेटर और 417 केन बम बरामद। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के ठिकानों से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गया औरंगाबाद सीमा पर स्थित पचरुखिया के जंगलों से 1600 से अधिक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 417 केन बम बरामद किया गया है। बम की बरामदगी के साथ डुमरिया थाना की पुलिस और कोबरा बटालियन के जवानों द्वारा जंगलों में सर्च ऑपरेशन को लेकर और भी अभियान तेज कर दिया गया है। अगली खबर, नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ चुका है। लालू परिवार के खास एमएलसी ने आर्टिकल 191 बी का दिया है हवाला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के करीबी और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने एक बार फिर राज्य की सियासत को गर्म कर दिया है। सुनील कुमार सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खलबली मचाने वाला एक पोस्ट डाला है। इसमें चुटीले अंदाज में उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तल्ख तंज कसा। राजद के नेता सुनील सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि आर्टिकल 191 बी के मुताबिक कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति किसी भी पद पर बना नहीं रह सकता और बाकी स्वर पर छोड़ दीजिए। अगली खबर, एसीएस के पाठक का नया फरमान, 10 को पुरानी हाजिरी सिस्टम खत्म, टीचर नहीं कर पाएंगे मनमानी। बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का अभियान चला रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया फरमान जारी किया है और इस नए आदेश से उन शिक्षकों पर लगाम कसा जाएगा जो स्कूल पहुंचने के बाद भी मनमानी करते हैं। के पाठक ने एक झटके में सरकारी स्कूलों में चली आ रही बरसों पुरानी हाजिरी सिस्टम को खत्म कर दिया और सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी करके शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने का नया पैटर्न सेट कर दिया है।